दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का अनुभव अच्छे से लेना चाहते हो तो कृपया हेडफोन का इस्तेमाल करें, जिससे आप हर बात को अच्छे से सुन पाओगे, उसे महसूस कर पाओगे। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हमेशा हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनता है। मन में उतरना और मन से उतरना आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। और यदि आपका व्यवहार बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो आप सबके मन के बने रहोगे। यदि वह व्यवहार किसी को पसंद नहीं आता तो आप किसी के मन के कभी नहीं रहते। इंसान पता नहीं क्यों अपने घमंड में रहता है, जबकि इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। न समय, न प्रेम, न घृणा और ना कोई संबंध। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप किसी पर बिना किसी शक के पूरी तरह से भरोसा करते हैं तो आपको दो में से सिर्फ एक ही परिणाम मिलता है, जीवन के लिए एक अच्छा व्यक्ति या जीवन के लिए एक अच्छा सबक। यदि सब कुछ करने के बाद भी परिणाम न मिले तो उसे श्री कृष्ण की मर्जी समझकर जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है समझना वो तुम्हारा है ही नहीं। किसी और को सुधारने को तब निकलना जब खुद में कोई भी कमी ना हो। अगर ठीक करना है तो पहले अपनी कमियों को ठीक करो। जिस दिन यह हो जाएगा कि मेरे अंदर अब कोई कमी नहीं है, उस दिन दूसरों को सुधारने का काम शुरू करिएगा। हाँ, पर जब आपको लग रहा है मुझ में अभी हजारों कमियां हैं, तब तक दूसरों की कमियां निकालना बंद कर दीजिए। खास होते हैं वह लोग जो वक्त आने पर वक्त दिया करते हैं। मजाक और पैसा काफ़ी सोच समझ कर उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। राजा से रंक बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती, क्योंकि सोने के 100 टुकड़े भी कर दो, उसकी कीमत हमेशा उतनी ही रहती है जितना टुकड़े करने से पहले होती है। वादा अगर निभा न सको तो किसी से किया भी ना करो। इस खेल में आपका तो सिर्फ वादा ही टूटता है, लेकिन किसी का तो अंदर से दिल ही टूट जाता है। वह इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहते हो। कभी कभी दूसरों को अपनी अहमियत दिखाना भी ज़रूरी होता है, ताकि वह आपकी कदर कर सके, आपकी वैल्यू को समझ सके। कभी भी इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वह किसी न किसी बात से अंदर से सताया होता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। क्योंकि जो चीज़ खो चुकी है, बस यह मान लो वह तुम्हारे लिए थी ही नहीं। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर होता है। कुछ अच्छा कर ले ऐ इंसान, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाया करते। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। कभी कभी उस इंसान का दर्द भी तो समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। कभी भी किसी के इतने भी करीब कि उसे तुमसे दूर रहना ही अच्छा लगने लगे। वह गलतियां बहुत दर्द देती हैं, जिसकी माफ़ी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि कोई उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया के सारे रंग और औकात देख लिए हैं। ऐ इंसान, अगर तुम औरों के दम पर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर ही भूल जाओगे। नफ़रत का अपना कोई वजूद नहीं होता, यह तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, चालू इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। हमेशा यह ध्यान रखो, गलत फहमी जिससे है उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। हमने एक उम्र गंवा दी तेरी चाहत में, कितना खुश किस्मत वाला होगा
तुझे मुफ्त में पाने वाला। जीत भी फीकी लगने लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, और हार भी सुंदर लगती है अगर कोई आपके साथ खड़ा हो और यह कह दे कोई बात नहीं, अगली बार दोबारा कोशिश करना। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। बिना मतलब के यहाँ कोई आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। बड़े ही खुशनुमा वहम थे कि हम उनकी ज़िंदगी में अहम थे। कुछ भी नहीं बदलेगा यहाँ मेरे बिना, 2-4 लोग रोएंगे सिर्फ 2-4 दिन के लिए। इसलिए जितना भी समय है उसे हंस खेल कर जिया करो, क्या पता तुम्हारा आज आखिरी दिन हो। नौकरी तो सपने देखने के लिए ठीक है, लेकिन उन सपनों को जीना चाहते हो तो मालिक ही बनना पड़ेगा। नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में, जनाब किसी को भूल कर सो जाना इतना आसान नहीं है। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा ना बने, और तू समझता है मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे तो अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर होती है, लेकिन ऐसा इंसान आपको कभी धोखा नहीं देता। तुझसे नाराज होकर कहाँ जाऊँगा, तू इशारा कर देगा तो मैं पिघल जाऊँगा। तकलीफ़ तो मुझे भी होती है, मगर यह बात हौसला देती है कि जब तुम रह सकते हो मेरे बगैर तो मैं क्यों नहीं। जो नसीब में नहीं है वह रोने से भी नहीं मिलता, इसलिए जो चला गया उसे जाने दो। उसकी याद में आंसू बहाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये अनमोल विचार पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे अनमोल विचारों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राधे राधे।